हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्ट एक्सप्लेनर में। तो दोस्तों, आज की हॉरर सीरीज में एक कैनेडियन हॉरर एडल्ट मूवी पिलर्स है। यह मूवी 2016 में रिलीज हुई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.1 और 60% गूगल यूजर ने इसे फ्रेश कहा है। इस मूवी की स्टोरी एक स्ट्रिप क्लब की ओनर के ऊपर है जिसकी उस क्लब में आखिरी नाइट है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी एक्सप्लेन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, आज एक बार फिर चलते हैं भूतों और चुड़ैलों की मंडली में। ब्लू जीन, जो कि एक स्ट्रिपर क्लब की ओनर है, वह अपने इस काम से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। ब्लू की मैरिज डगलस से हुई होती है लेकिन उसकी डेथ हो चुकी होती है। ब्लू का स्टेपसन लोगन होता है जो कि एक थिप होता है। स्टार्टिंग में हमको वह क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है और स्ट्रिपर पोल डांस कर रही होती हैं। फिर ब्लू उन स्ट्रिपर के रूम में जाती है जिनमें बेबी, फ्रैंकी, कार्ला हैं। वो लोग अगले पोल डांस के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो उनमें एक स्ट्रिपर कार्ला, जो कि प्रेग्नेंट होती है, वह पिज्ज़ा ऑर्डर की होती है जिसको लेकर ब्लू का बारटेंडर टोनी आता है और टोनी कार्ला से बात करने के लिए कहता है लेकिन ब्लू मना कर देती है। फिर वो लोग पिज्ज़ा एंजॉय करते हैं। फिर मिस्टर मैडॉक ब्लू के ऑफिस में आया होता है तो ब्लू उसके पास जाती है। मैडॉक ब्लू से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ही घंटे हैं, इसके बाद यह क्लब का ओनर वह बन जाएगा। और मैडॉक ब्लू को उस क्लब का पेपर देता है। फिर ब्लू से कहता है कि तुम अपनी लास्ट नाइट इंजॉय कर लो और वह वहाँ से चला जाता है। जब मैडॉक क्लब से बाहर निकलता है तो 4 मैक्सिकन लोग उससे टकराते हैं और उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। मैडॉक गुस्से से बाहर चला जाता है और वो लोग क्लब में एंटर करते हैं। इधर मैडॉक के जाने के बाद ब्लू के पास रैमी आता है जो कि उस क्लब का बाउंसर होता है। वह आज की रात के बाद ब्लू के साथ सेटल होने वाला होता है। वह ब्लू को सजेस्ट करता है कि तुम बाहर जाओ और थोड़ा फ्रेश एयर ले लो। तो ब्लू बाहर चली जाती है। अब क्लब के अंदर चारों मैक्सिकन आदमी बैठे होते हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर डांस करने के लिए बेबी नाम की स्ट्रिपर स्टेज पर आती है और काफ़ी एक्साइटिंग डांस करती है। सारे बैठे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। अब उन मैक्सिकन आदमियों के पास एक लेडी ऑर्डर लेने आती है और उनसे ऑर्डर लेती है। उन चारों मैक्सिकन में से एक की हालत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। वह काफ़ी घबराया हुआ होता है। सडनली उसे लगता है कि उसके नाक से खून निकल रहा है। वह सीधे वॉशरूम की तरफ भागता है जहाँ पर उसे मिरर में उसका भयानक फेस दिखाई पड़ता है। वह डर जाता है लेकिन यह उसका विजन होता है। उसे काफ़ी घबराहट हो रही होती है। फिर वह टॉयलेट में जाकर ब्लड की काफ़ी सारी उल्टियाँ करता है। इधर बेबी काफ़ी हॉट डांस कर रही होती है। वह अपने सारे कपड़े उतार देती है और डांस कर रही होती है। फिर उसकी बारी जैसे ख़त्म होती है, चारों मैक्सिकन आदमियों में से एक मोटे आदमी को भी घबराहट होती है। वह सीधे वॉशरूम की तरफ भागता है। उसे पता होता है कि उसका एक साथी वॉशरूम में आया हुआ है। वह उसे पुकारता है और टॉयलेट में जाता है जहाँ पर ब्लड की उल्टियाँ देखता है। अचानक उसका फ्रेंड उसके पीछे आता है और उसे वहीं मार डालता है। उसका फेस काफ़ी डरावना होता है। अब मैक्सिकन जो कि क्लब में बैठे होते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो रही होती है। एक दूसरे रूम में 2 कस्टमर के साथ एक स्ट्रिपर डांस कर रही होती है। वो कस्टमर काफ़ी मज़े लूट रहे होते हैं। अचानक एक का सिर कटकर नीचे गिर जाता है। फिर क्लब में ब्लू का स्टेपसन लोगन आता है जिसके पीछे 2 कॉप पड़े होते हैं क्योंकि वह किसी की कार चुरा कर आया होता है। लोगन ब्लू से उसके बारे में ना बताने को कहता है और वहाँ से वह उसके केबिन में चला जाता है। कॉप ब्लू से लोगन के बारे में पूछता है तो ब्लू कहती है कि उसे नहीं पता है। कॉप उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इधर उन 2 बैठे मैक्सिकन आदमियों की भी हालत ख़राब हो गई होती है। उनमें से एक आदमी भागकर बाहर जाता है और कॉप से टकरा जाता है। स्ट्रिपर, जिसका नाम टीना होता है, वो सारे कपड़े उतार कर पोल डांस कर रही होती है। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है कि तुम पूरी दुनिया के सामने नंगी क्यों हो रही हो, और वह उसको पुश करने लगता है। तब टोनी उन दोनों को स्टेज से नीचे उतार कर एक दूसरे रूम में ले जाता है और समझाने लगता है। अचानक पीछे से टीना के बूट्स में
दो सींग एक जाम्बी घुसेड़ देता है। यह देखकर वो दोनों डर जाते हैं। टीना वहीं मर जाती है। फिर वह जाम्बी उसके बॉयफ्रेंड के पेट में भी वह सींग घुसेड़ देता है। अगला नंबर टोनी का होता है। जैसे ही वह उसे मारने जाता है, टोनी उस सींग को पकड़ लेता है और उससे के हाथ में काफ़ी सारा ब्लैक ऑयल लग जाता है और वह जाम्बी वहाँ से अंधेरे में गायब हो जाता है। फिर ब्लू और रैमी आते हैं। टोनी कहता है कि उसने उन दोनों को नहीं मारा। इस पर ब्लू कहती है कि उसे पता है कि यह सब क्या हो रहा है। फिर ब्लू उनकी डेड बॉडी को वहाँ से हटाने को कहती है और सीधे जाकर उस मैक्सिकन आदमी से मिलती है और उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, तो वह काफ़ी घबराया होता है। फिर वह ब्लू को आज के दिन हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है कि जब वह लोग उस माइन में काम कर रहे थे तो उनको गाढ़ा ब्लैक ऑयल जैसा कुछ मिला था। वो लोग इसको पेट्रोल मान रहे थे, लेकिन यह पेट्रोल नहीं था, कुछ और ही था। फिर वो लोग अपना काम ख़त्म करके यहाँ आए हैं। रेमी और टोनी तब तक उन डेड बॉडी को किचन रूम में ले जाकर रखाए होते हैं। टोनी वहीं रुक जाता है, लेकिन रेमी ब्लू के पास आता है और कहता है कि आखिर में यह सब क्या हो रहा है। ब्लू कहती है कि यह सब कोल माइन में काम कर रहे आदमियों के कारण हो रहा है, क्योंकि ये लोग एक तरह के ऑयल से इन्फेक्टेड हो गए हैं। अगर तुमने भी इनको टच किया तो तुम भी इसी की तरह हो जाओगे, क्योंकि इनको एक टॉक्सिक केमिकल मिला हुआ था और ये लोग इन्फेक्टेड हैं। इतना कहते ही वह मैक्सिकन चिल्लाता है और ढेर सारी उल्टियाँ अपने टेबल पर कर देता है। ब्लू, रैमी, स्ट्रिपर और सारे लोग देख रहे होते हैं। फिर मैक्सिकन चिल्लाते हुए टेबल फेंक कर स्ट्रिपर की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। स्ट्रिपर डर जाती है। फिर लोगन ब्लू के केबिन से निकल कर आता है और उस जॉम्बी को शूट कर देता है। फिर कहता है कि एक दूसरे जॉम्बी ने दूसरे कॉप को मार दिया जो मेरे साथ तुम्हारे केबिन में थी। फिर ब्लू और रॉनी सारे लोगों को उस क्लब से बाहर जाने को कहते हैं। जैसे सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, मोटा जॉम्बी चिल्लाते हुए उन पर अटैक करने आता है, लेकिन लोगन उसे वापस दोबारा शूट कर देता है और कहता है कि मैंने इसे अभी मारा है, यह दोबारा जिंदा कैसे हो गया है। इस बात पर रेमी उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो लोग स्ट्रिपर के केबिन में जाते हैं जहाँ पर बेबी और कार्ला होती है। बेबी कहती है कि यह सब क्या हो रहा है। ब्लू कहती है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपना बेड ढूंढने लगती है, लेकिन उसका बेड एक दूसरे जॉम्बी ने ले लिया होता है और अचानक बेबी के ऊपर अटैक करता है। बेबी को फिर वह पीट पीट कर मार डालता है। अब ब्लू उस जॉम्बी के ऊपर अटैक करती है जो कि काफ़ी गुस्से में होती है। वह जॉम्बी से बैट छीन लेती है और बैट से उसके सिर पर कई सारे हिट करती है। फिर वो लोग रेमी के पास जाते हैं। इधर टोनी किचन रूम में होता है, वह भी इन्फेक्टेड हो गया होता है और एक नाइफ लेकर कुक का गला काट देता है और उसके हेड को तवे पर फ्राई कर रहा होता है। वह क्लब में का इलेक्ट्रिक को शट डाउन कर देता है। अंधेरे का फाड़ा उठाकर रैमी के पैर में एक जाम्बी चाकू घुसा देता है और उसे किल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे लोगन मार देता है। तब तक दूसरा जाम्बी लोगन को पटक देता है और उसका गला काटने लग जाता है, लेकिन तब तक ब्लू के साथ फ्रैंकी आ गई होती है और वह उस जाम्बी के सिर पर हिट करती है। जाम्बी गिर जाता है। फिर उन लोगों को याद आता है कि टोनी किचन रूम में गया है। वो लोग वहां जाने की सोच ही रहे होते हैं कि दो जाम्बी, जिनमें एक टोनी होता है, इन लोगों पर हमला कर देता है। टोनी ब्लू को एक पंच मारता है, वह दूर जाकर गिरती है और कार्ला को खींचकर अपने पास करता है उसे मारने के लिए, लेकिन ब्लू बैट से उसके सिर पर कई सारे हिट करती है और वह एक साइड में ढेर हो जाता है। फिर वो लोग सारे मिलकर किचन में जाते हैं जहाँ पर ढेर सारी डेड बॉडी होती हैं। फ्रैंकी इन डेड बॉडी को देखकर डर जाती है। सारे लोग भी शॉक हो जाते हैं। अब वो लोग उन जॉम्बी को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर वो लोग अपने अपने हथियार लेते हैं। रैमी कहता है कि उनको टच नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने उनको टच किया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे और इन्हीं की तरह बन जाओगे। ऐसा कहकर जैसे ही वह फ्रैंकी की तरफ मुड़ता है तो एक जॉम्बी उसके पेट में एक बड़ा सा सरिया घुसा देता है। वो लोग चिल्लाने लगते हैं। फ्रैंकी ब्लड की उल्टियाँ करके वहीं डेड हो जाती है और वो लोग उस जॉम्बी के ऊपर फायर कर देते हैं और वह जॉम्बी साइड में गिर जाता है। अब ब्लू समझ जाती है कि इन इन्फेक्टेड लोगों को गोली से भी नहीं मारा जा सकता है। फिर वह बाहर देखती है तो एक जॉम्बी वाटर से डरकर भाग रहा होता है। वह रैमी और लोगन से कहती है कि इनको मारने का उसे आइडिया आ गया है
इनको केवल वाटर से ही मारा जा सकता है, लेकिन वह लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही वह यह बात कहती है, अचानक वह ज़ॉम्बी जो साइड में गिरा होता है वह उठ जाता है और कार्ला का पैर पकड़ लेता है। जैसे ही ज़ॉम्बी कार्ला का पैर पकड़ता है वह डर कर चिल्लाती है और डर से उसके मुंह पर सुसु कर देती है, जिससे उस ज़ॉम्बी का फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। अब इन लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि इन इन्फेक्टेड लोगों को कैसे पूरी तरह से मारा जा सकता है। फिर ब्लू और रैमी बाहर निकलते हैं उन बचे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को मारने के लिए। जैसे ही वो लोग बाहर बार में पहुंचते हैं, एक ज़ॉम्बी रैमी के गले में चाकू घुसा देता है और रैमी वहीं मारा जाता है। ब्लू उसके सिर पर बियर की बोतल से वार करती है और वह रैमी को छोड़कर दूर भागकर खड़ा हो जाता है और ब्लू को देखकर कातिल मुस्कान देता है। इधर ब्लू भी उसकी तरफ देख रही होती है। दोनों एक साथ दूसरे के ऊपर वार करते हैं। ब्लू की हाथ में गेंद होती है और ज़ॉम्बी के हाथ में चाकू होता है। जो ब्लू गेंद से वार करती है जो कि जाकर सीधे उस ज़ॉम्बी के मुंह पर लगता है और वह ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। ज़ॉम्बी द्वारा किया गया वार ब्लू की साइड से निकल जाता है, वह बच जाती है। अब ब्लू उस ज़ॉम्बी के पास आती है और उसके फेस पर ढेर सारा बियर गिरा देती है, जिससे वह ज़ॉम्बी वहीं पूरी तरह मर जाता है। वह जैसे ही एग्जिट गेट की तरफ बढ़ती है, वहाँ से मैड डॉग आता है। वह कहता है कि तुमको अब इस क्लब को खाली कर देना चाहिए। इस पर ब्लू कहती है कि तुमको इसके बारे में पता था? तो वह कहता है कि हाँ, और इन आदमियों को इसी ने इस क्लब में आने को बोला था। इस ऑयल में एक तरह का ब्लैक मैजिक है और यह तो एक छोटा सा ट्रायल है और वह इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। जैसे ही मैड डॉग इतना कहता है, उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और उसका पेट कटर मशीन से फाड़ देता है और ब्लू की तरफ बढ़कर उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है। ब्लू उससे किसी तरह बच जाती है और बैट से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। इधर लोगन के साथ कार्ला होती है और कार्ला को लीवर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लोगन किसी तरह उसका बच्चा पैदा करवाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होकर रोना स्टार्ट करता है, वैसे ही एक दूसरा ज़ॉम्बी कार्ला के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी आधी बॉडी को फाड़ देता है। लोगन उस ज़ॉम्बी के ऊपर वाटर फेंकता है और वह ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। तब तक कार्ला भी मर गई होती है। अब वह उस छोटे से बेबी को लेकर ब्लू के पास आता है। इधर ब्लू बाहर एक ज़ॉम्बी से फाइट कर रही होती है। जैसे ही ज़ॉम्बी ब्लू के ऊपर अटैक करने के लिए उठता है, वैसे ही लोगन उसको गाड़ी से टक्कर मार देता है और फिर बाहर आकर उसके फेस पर सुसु कर देता है, जिससे वह ज़ॉम्बी काफ़ी चिल्लाता है और डेड हो जाता है। फिर उसकी बॉडी को उस कार में रखता है और बेबी को ब्लू को दे देता है। फिर कार को स्टार्ट करके उसमें आग लगा देता है। कार धीरे धीरे क्लब की तरफ बढ़ने लगती है और क्लब के पास जाकर रुक जाती है। फिर वो दोनों बाइक से वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो बाइक से कुछ दूर तक पहुँचते हैं, पूरा क्लब ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लोगन के नाक से भी वही काला ब्लड निकलता है। वह बेबी को रास्ते में फेंक देता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।